दौसा के छोकरवाड़ा पहुंची है ईडी और पूर्व एमएलए बलजीत यादव के ठिकानों पर रेड। बलजीत यादव के करीबी विजय सिंह गुर्जर के घर पहुंची ईडी। हालांकि विजय सिंह के घर किसी भी सदस्य के मौजूद नहीं होने की सूचना है। पूर्व विधायक बलजीत यादव की बेनामी संपत्तियों की जांच कर रही है ईडी। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है और इस बीच ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि ईडी की टीम जब पहुंची तो घर पर कोई भी मौजूद नहीं है। फिलहाल ये बड़ी खबर है। पूर्व एमएलए बलजीत यादव के ठिकानों पर रेड लगातार जारी है। बेनामी संपत्ति की जांच जो है वो ईडी कर रही है। पूर्व एमएलए हैं बलजीत यादव, उनके ठिकानों पर रेड लगातार जारी है। बलजीत यादव के करीबी विजय सिंह गुर्जर के घर ईडी की टीम पहुंची है और विजय सिंह के घर किसी भी सदस्य के मौजूद नहीं होने की सूचना है। विजय सिंह के घर पहुंची है टीम। बलजीत यादव के करीबी विजय सिंह गुर्जर बताए जा रहे हैं और इस वक्त जो है टीम वहां पर पहुंची है और जांच की जा रही है। हालांकि विजय सिंह घर पर मौजूद नहीं है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देखिए, लगातार बेनामी संपत्ति और जिसके कोई कागजात नहीं है, ऐसे मामलों को लेकर लगातार जांच चल रही है। तो जयपुर में ईडी ने पूर्व विधायक बलजीत यादव के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक जयपुर में 8 जबकि दौसा और अलवर में एक स्थानों पर कार्रवाई चल रही है। ये छापेमारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बलजीत यादव की फर्म पर घटिया सामान आपूर्ति के आरोपों के चलते की गई है। विधायक कोष के धन को लेकर भी ईडी जांच कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जोधपुर दौरे के दौरान क्षेत्रीय पार्षद, कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को नसीहत दे डाली। इस नसीहत का असर ये हुआ कि नगर निगम में हड़कंप मच गया और 10 मिनट के अंदर ही प्रशासन एक्शन में नजर आया। दरअसल पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जब जोधपुर पहुंची तो उन्होंने विजया राजे सिंधिया की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। मूर्ति के पास गंदगी होने से वसुंधरा राजे नाराज हो गई, जिसका असर ये हुआ कि 10 मिनट के अंदर ही नगर निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और साफ सफाई शुरू कर दी। इस मामले पर वसुंधरा राजे ने कहा है कि कल जब मैं यहां से गुजर रही थी तब मूर्ति की हालत देखी थी। पेड़ों के बड़े हो जाने के कारण ठीक से मूर्ति नहीं दिखाई दे रही थी। मूर्ति स्थापित करने के बाद उसकी देखरेख भी होती रहनी चाहिए। साथ ही महापौर वनीता सेठ ने से आग्रह किया है कि भविष्य में ऐसी लापरवाही ना हो। मूर्ति स्थापित करने के बाद उनका रखरखाव होना चाहिए। अन्य स्मारकों की तरह यहां भी ध्यान देना चाहिए। गौरवपथ से गुजरी तो उन्होंने अपने माताजी की जो अपना स्टैचू देखा और जो पार्क की यहाँ पे दूरदर्शा देखी तो उनको बड़ा दुख हुआ और आज जब वो यहाँ पुष्पांजलि देने के लिए आई, क्योंकि राजमाता विजयराजे सिंधिया पार्टी की एक संस्थापक सदस्य रही है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में एक अहम भूमिका निभाई। आपने अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के साथ काम किया। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं था, तब उन्होंने तन मन और धन पूरा पार्टी के लिए समर्पित किया। जब यहाँ से गौरवपथ से गुजरी तो उन्होंने अपने माताजी की जो अपना स्टैचू देखा और जो पार्क की यहाँ पे दूरदर्शा देखी तो उनको बड़ा दुख हुआ और आज जब वो यहाँ पुष्पांजलि देने के लिए आई, क्योंकि राजमाता विजयराजे सिंधिया पार्टी की एक संस्थापक सदस्य रही है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में एक अहम भूमिका निभाई। आपने अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के साथ काम किया। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं था, तब उन्होंने तन मन और धन पूरा पार्टी के लिए समर्पित किया। भाजपा मुख्यालय में बजट पूर्व चर्चा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की अध्यक्षता में हो रही चर्चा। पार्टी के कार्यकर्ता, मोर्चा प्रकोष्ठों और विभाग के पदाधिकारी समेत सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता इसमें भाग ले रहे हैं। तो भाजपा मुख्यालय में बजट पूर्व चर्चा हो रही है। मदन राठौर की अध्यक्षता में ये चर्चा जो है वो की जा रही है। पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो हैं मौजूद हैं। भाजपा मुख्यालय में बजट पूर्व चर्चा, मदन राठौर की अध्यक्षता में हो रही है ये चर्चा।
कोटा में कोचिंग नगरी में छात्रों के सुसाइड के बढ़ते आंकड़ों के बाद पुलिस प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में जिला प्रशासन के साथ नगर निगम के अग्निशमन विभाग की टीमों ने भी कोचिंग इलाके में 1 दर्जन हॉस्टल और पीजी का निरीक्षण किया है। इस दौरान अग्निशमन विभाग की टीम ने खामियां पाए जाने पर 2 हॉस्टल को सीज किया है। करीब आधा दर्जन हॉस्टल को नोटिस भी थमाए गए हैं। आपको बता दें कि निगम के 20 कर्मचारियों की टीम ने लैंडमार्क सिटी, राजीव गांधी नगर, जवाहर नगर सहित अलग अलग कोचिंग इलाकों में हॉस्टल और पीजी का निरीक्षण किया। इस दौरान निधि और प्रतीक्षा रेजिडेंसी को सीज करने की कार्रवाई की गई। वहीं अग्निशमन यंत्र लगवाने, एंटी हैंगिंग डिवाइस, गेट कीपर ट्रेनिंग, सीसीटीवी लगवाने के लिए होटल संचालकों को पाबंद किया गया। और बीकानेर से बड़ी खबर अब आपको देंगे। साइबर फ्रॉड का बड़ा खुलासा हुआ है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है। साइबर क्राइम को लेकर बड़े गैंग का पर्दाफाश, साइबर शील्ड के तहत गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से आपको बता दें कि 8 बैंक पास बुक और 16 चेकबुक, 23 एटीएम, डेबिट कार्ड, 3 अलग अलग फर्म की 3 सील मोहरे और 1 फार्म में केवाईसी जब्त की गई है। कुल 51 करोड़ 81 लाख रुपए के फ्रॉड का खुलासा केरल, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, गोवा, उत्तराखंड, झारखंड और मेघालय में शिकायतें हैं दर्ज। गिरफ्तार अभियुक्तों से प्रारंभिक पूछताछ में बैंक कर्मी की भूमिका भी संदिग्ध। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। श्रीगंगानगर की श्रीकरणपुर नगरपालिका प्रशासन और फल सब्जी रेहड़ी यूनियन के बीच यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए स्थानीय नगरपालिका और प्रशासन ने फल सब्जी रेहड़ी यूनियन को व्यवस्थित तरीके से व्यापार करने का 10 दिन का समय दिया गया ताकि यातायात बाधित न हो। वहीं 10 दिनों के भीतर यदि व्यवस्था में कोई सुधार होता हुआ नहीं दिखाई दिया तो फल सब्जी रेहड़ी यूनियन को स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों अनुसार काम करना पड़ेगा। वहीं स्थानीय प्रशासन के द्वारा नॉन वेंडिंग जोन में रेहड़ी लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से समय समय पर लोगों द्वारा शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि रेहड़ी संचालक है या दुकानदार जो बाहर सामान रख रहे हैं या अव्यवस्थित जो यातायात बाधित कर रहा है, लोगों को समस्याएं क्रिएट कर रहा है। उस संदर्भ में रेहड़ी वालों को हमने 2 मीटिंग बुलाई गई थी। उनके कुछ इश्यूज थे, हमने बुलाया। इनको हमारा मॉडल जो पसंद नहीं आया था तो हमने इनके मॉडल पर काम करने का निर्णय लिया है। 10 दिन तक ट्रायल बेसिस पे सारे रेहड़ी संचालकों की और प्रशासन की सहमति से यह तय हुआ है कि आगामी 10 दिन तक लोग रेहड़ी संचालक स्वयं व्यवस्थाओं को बढ़ाने का काम करेंगे और ऐसा नहीं हुआ तो आगामी 10 दिन बाद जब प्रशासन कोई निर्णय लेगा तो उस निर्णय पे सारे लोग जो है रेहड़ी संचालक उस पर अपनी सहमति देंगे। खबर धौलपुर से है, जहां जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदालत निवृत्ति सोमनाथ ने बाड़ी पंचायत समिति कार्यालय का निरीक्षण किया, जिसमें 17 कर्मचारी गैर हाजिर मिले। सीईओ आवाद निवृत्ति सोमनाथ ने कर्मचारियों के लापरवाह आचरण पर नाराजगी जताते हुए सभी 17 कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है। इसके साथ ही भविष्य पुनरावृत्ति होने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। अधिकारी ने कहा है कि वो शाम 5 बजे बाड़ी पंचायत समिति कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे थे। बाड़ी गया था तो एक औचक निरीक्षण किया तो शाम को 5 साढ़े 5 बजे के आसपास में गया था तो ऑफिस में काफ़ी लोग तो साइन करके शाम को गायब हो गए थे, तो उनके खिलाफ मैंने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का निर्णय भी लिया है। 1 दिन का मानदेय भी कट होगा और आगे ऐसी लापरवाही मिली तो इससे ज़्यादा भी स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी। जैसलमेर में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। ऑपरेशन में हुए नवजातों में 2 लड़के और 1 लड़की हैं। जिले में ऐसा पहला मामला सामने आया है कि हर फकीर की ढाणी की रहने वाली जमाला ने श्री जवाहिर अस्पताल में पहली बार एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा ने बताया, ऐसा केस लाखों में कोई एक ही होता है। तीनों बच्चे NICU वार्ड में भर्ती हैं, वहीं मां भी अस्पताल में एडमिट है। परिजन जमाला के 7 साल बाद मां बनने और एक साथ 3 बच्चों के जन्म देने पर खुश हैं। उनका मानना है कि ईश्वर ने लंबे समय बाद बच्चे दिए तो एक साथ 3 बच्चे दिए। में आई, उन्होंने मेरे को दिखाना चालू किया। इनके बच्चेदानी में सूजन थी, उसका इलाज अपन ने किया। 15-20 महीने पहले आई हमारे पास में, फिर इसको अपने दवाई दी, उससे इसके बच्चे लगे 3। तो सोनोग्राफी से पहली बार पता चला कि प्रेग्नेंट है। उसके बाद में जब सोनोग्राफी कराई तो पता चला कि 3 बच्चे हैं।
तब उसने कहा मैं 3 बच्चों को एक साथ मतलब रख नहीं पाऊंगी, मैं अबॉर्शन कराना चाहती हूँ। लेकिन इसको हमने मोटिवेट किया, मोरल सपोर्ट दिया इसको कि कोई बात नहीं, अपन कोशिश करते हैं इनको सर्वाइव करवाने की। भरतपुर से बड़ी खबर, अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों पर एक्शन। अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को अटैचमेंट करने की कार्रवाई प्रारंभ। धारा 107 BNSS के तहत प्रावधान में की जा रही कार्रवाई। रेंज IG राहुल प्रकाश के निर्देश पर अभी तक 3 मामलों को चिन्हित किया गया है। तो अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों पर एक्शन। रेंज IG के निर्देश पर अभी तक 3 मामलों को चिन्हित किया गया है। अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को अटैचमेंट करने की कार्रवाई धारा 107 BNSS के तहत प्रावधान में की जा रही कार्रवाई। मथुरा गेट का है, जिसमें कि एक अपराधी है जो कि बड़ी संख्या में जुआ से संबंधित अपराध में लिप्त रहा है और उसके द्वारा उसने काफी संपत्ति अर्जित की है, उसको अटैच करने का है। और जो डी क्षेत्र है उसमें साइबर क्राइम से जुड़े हुए एक अपराधी की संपत्ति को अटैच करने का प्रयास है। और जो धौलपुर है वहां पे बसेड़ी क्षेत्र में एक भूमाफिया है, उसकी संपत्ति को अटैच करने की कार्रवाई शुरू की। जयपुर से सांभर झील में आयोजित 5 दिवसीय सांभर फेस्टिवल का शुभारंभ हो गया है। पूर्व विधायक निर्मल कुमावत ने इस उत्सव का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर पर्यटन विभाग के एडिशनल डायरेक्टर राकेश शर्मा, SDM सुमन चौधरी और TDR कृष्णा शर्मा और नगर पालिका चेयरमैन बालकिशन जांगीर सहित कई लोग मौजूद रहे। सांभर झील क्षेत्र आगामी 5 दिनों तक पर्यटकों की रौनक से गुलजार रहेगा। इस दौरान सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ एडवेंचर गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है। कैमल, घुड़सवारी, पतंगबाजी सहित अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स का सैलानी आनंद उठा रहे हैं। पर्यटन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस फेस्टिवल से स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आयोजकों के अनुसार आगामी दिनों में सांभर फेस्टिवल में कई आकर्षक कार्यक्रम होंगे जो देश विदेश के पर्यटकों को लुभाएंगे। दुनिया में बाबा देख। उदयपुर में होने वाले राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी अब अंतिम चरण में है और ऐसे में आज गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर फाइनल फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। स्कूली बच्चों ने पूरे जोश के साथ रिहर्सल की, जिसे देखकर अधिकारी भी काफी खुश हुए। गांधी ग्राउंड में आयोजित होने वाली समारोह में राज्यपाल हरिभाव बागड़े और CM भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सहेलियों की बाड़ी में आयोजित होने वाले एट होम कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो वहीं इसके बाद फतेह सागर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और ड्रोन शो को भी देखेंगे। 26 जनवरी को पूरे देश में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। दौसा में भी राजेश पायलट स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ध्वजारोहण करेंगे, जिसको लेकर आज दौसा में फाइनल रिहर्सल आयोजित की गई है। और इस मौके पर सुबह 9:05 तक अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमित्रा पारिक ने परेड का अवलोकन किया। इस दौरान जहां स्कूली बच्चों ने शारीरिक व्यायाम का प्रदर्शन किया गया, वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में परेड, शारीरिक व्यायाम, सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ झांकियों का भी प्रदर्शन होगा और दौसा जिले की प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। की प्रारंभिक तैयारियों को आज हम निरीक्षण कर रहे हैं यहाँ। तो गणतंत्र दिवस का जो प्रोटोकॉल है, सम्मान है राष्ट्र के प्रति, उसी प्रोटोकॉल में ये निर्धारित समय पे शुरू हो। माननीय मंत्री महोदय राज्यवर्धन सिंह राठौर जी मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस पर यहाँ पधारेंगे, ध्वजारोहण करेंगे। तो आज पूरी टीम है, प्रशासन की पूरी टीम है, पुलिस की पूरी टीम है और स्कूली प्रबंधन है, बच्चे हैं, सभी पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर पूरे देश में कई तरह के आयोजन हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए बालिकाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है। दौसा में एक फास्ट फूड की दुकान पर राष्ट्रीय बालिका दिवस पर अनोखी पहल की गई है। इस दुकान पर बालिकाओं का स्वागत किया गया, साथ ही उन्हें फूड आइटम में छूट भी दी गई है। दरअसल दौसा शहर के आगरा रोड पर एक फास्ट फूड की दुकान पर इस तरह के पोस्टर नजर आए, जिसमें लिखा हुआ था कि राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं को सभी प्रकार के फूड्स में विशेष छूट दी जा रही है। तो हमारी टीम ने मौके पर पहुंचकर वहां काफी सारी बालिकाएं इस विशेष छूट का लाभ उठा रही थी। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है और दौसा में हम जब जा रहे थे तो आगरा रोड पर हमको एक फास्ट फूड की दुकान मिली है। यहाँ पर राष्ट्रीय बालिका दिवस
पर छूट दी गई है बालिकाओं के लिए। हम यहाँ से जो बात कर रहे हैं इसे क्या किस प्रकार की छूट दी गई है, क्या? ये राष्ट्रीय बालिका दिवस है, इसके ऊपर हम 25 से 30% की हर बालिकाओं को छूट दे रहे हैं। हर बालिकाओं को हर माल में छूट दे रहे हैं। बढ़िया आइटम है, बढ़िया चीज है, बढ़िया स्वाद है। बालिकाएं आ रही है, खा रही है, बड़ी खुश हो रही है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, आज हमारे लिए अच्छा मौका है। बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक तरीका अपनाया है और इससे निश्चित रूप से आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। लोगों को भी पता चल रहा है कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। ऐसे में हम जब आगरा रोड पर दौसा में गुजर रहे थे तो हमको जब ये फास्ट फूड की दुकान पर इस तरह का एक पंपलेट दिखाई दिया तो हमने सोचा क्यों नहीं बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अभिनव पहल की गई है, इसको सभी दर्शकों तक पहुंचाया जाए। और इसी कारण न्यूज 18 राजस्थान ने ये बताया कि राष्ट्रीय बालिका दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। वही जो प्रतिष्ठान है वो भी स्कीम्स दे रहे हैं और इस तरह के फास्ट फूड पर छूट दी जा रही है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। उदयपुर में आज कार राइड रैली में शामिल होने के लिए प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित अपने पति डॉक्टर निने के साथ उदयपुर पहुंची। इस कार रैली को मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और उनके बेटे हरितराज सिंह मेवाड़ ने हरी झंडी दिखाकर सिटी पैलेस के मानिक चौक से रवाना किया, जो उदयपुर से माउंट आबू के लिए रवाना हुई। इस दौरान मैक्लारेन के 11 कारें उनके मालिकों के साथ मौजूद रही। इस मौके पर माधुरी दीक्षित अभिनेत्री अपने पति के साथ कार ड्राइव में नजर आई। माधुरी दीक्षित ने कहा कि उदयपुर की गलियां, रास्ते, महल काफी पसंद आए हैं। जबकि इस दौरान उदयपुर आई कारों में से माधुरी दीक्षित की कार को मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के बेटे हरितराज सिंह मेवाड़ को सबसे ज्यादा पसंद आई। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने अपने बेटे से सभी के सामने मेवाड़ी भाषा में कार पसंद करने के लिए कहा तो उन्होंने माधुरी दीक्षित की कार को पसंद किया। बड़ी खुशी है कि आज मैक्लारेन जो है वो उदयपुर आया हुआ है, हमारे नगर में, हमारे शहर के अंदर। और सारे लोग इस बहाने से जो गाड़ियों के प्रति एक रुचि रखते हैं उनको ये सारी नायाब गाड़ियां जो है अपने शहर उदयपुर में जो है वो देखने को मिल रही है। और हम सब लोगों को अच्छा लग रहा है कि आज इस 21वीं सदी की तकनीक और एक इतिहास को साथ में जो है लोगों को देखने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी खूबसूरत सुबह है आज यहाँ पे और यहाँ के टेम्परेचर्स भी बहुत अच्छे हैं, अच्छी खासी ठंड है, उसका मजा ले रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये ड्राइव जो होने वाली है आज, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। पहली बार कर रही हूँ तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। और मतलब उदयपुर की जो रास्ते हैं, यहाँ के गलियाँ हैं, इतने अच्छे महल, इतना अच्छा यहाँ पे सब कुछ है। इट्स वंडरफुल बीइंग हियर एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू एंजॉय माय सेल्फ। मेवाड़ के प्रिंस आपका इस कार्यक्रम जी, में आए, एंड इट वाज सच एन ऑनर मीटिंग हिम। उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, पहली बार ऐसे मुलाकात हुई है।